दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों का आंदोलन और तेज और धारदार होता जा रहा है। आंदोलन को 32 दिन बीत गए, लेकिन लगातार कॉकरोच की संख्या बढ़ती जा रही है। देश के कोने कोने से अब छात्र यानी कॉकरोच जो खुद को बता रहे हैं, वह दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचकर इस नीट की लड़ाई को आगे बढ़ाने में लगे हैं। अब आपको 32वें दिन की अगर तस्वीर दिखाए तो सुबह 5 बजे की तस्वीर और देखिए कैसे हजारों की संख्या में छात्र एकजुट हैं और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं और सीधे तौर पर इस लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाने की बात तमाम कॉकरोच जनता पार्टी के जो छात्र हैं वो कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो जिस तरह से संसद घेराव के दौरान लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, तमाम बैरिकेडिंग तोड़ी गई, पुलिस ने जमकर आंसू गैस के गोले छोड़े, छात्रों पर लाठी बरसाए, तो माना गया था कि इस दौरान इसके बाद जंतर मंतर पर छात्रों की भीड़ खत्म हो जाएगी, छात्र वापस लौट जाएंगे। लेकिन इस पूरे लाठीचार्ज और तमाम घटनाक्रम के बाद भीड़ और बढ़ती चली गई और इसके बाद जुटान फिर से शुरू हुआ और जंतर मंतर पर तमाम कॉकरोच डटे हुए हैं। काफी कुछ यह तस्वीर बता रही है कि कैसे एक आंदोलन, एक जो मुहिम शुरू हुई सोशल मीडिया से, आज देश की सरकार के लिए चुनौती बन गई है कि जिस तरह से कॉकरोच सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उन तमाम बेरोजगार छात्रों को कहा था, उसके बाद ही तमाम चीजें शुरू हुई, सोशल मीडिया पर कैंपेन बन गया और देखते ही देखते यह आंदोलन धारदार होता चला गया। अभिजीत दीपके खुद अमेरिका से भारत पहुंचे और उन्होंने ऐलान किया कि अब जंतर मंतर पर बड़ा आंदोलन होगा और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का जब तक इस्तीफा नहीं होता तब तक हम डटे रहेंगे। और यह मुहिम सिर्फ दिल्ली नहीं, अब देश के हर कोने तक पहुंच गई है और पूरे देश में इस आंदोलन के समर्थन में लोग उतर रहे हैं, सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं और साफ तौर पर चेतावनी शिक्षा मंत्री और सरकार को दे रहे हैं कि छात्रों के साथ जब तक न्याय नहीं होगा, आंदोलन अब ऐसे ही जारी रहेगा। दूसरी तरफ अगर देखें तो सोनम वांगचुक जो है वो धरने पर बैठे थे, उसके बाद भूख हड़ताल शुरू हुई और भूख हड़ताल उनका आज 26वां दिन है और इस बीच उन्हें जब पुलिस ने डिटेन किया था, अस्पताल में भर्ती कराया, फिर भी उन्होंने अपना अनशन नहीं तोड़ा और साफ तौर पर कह दिया है कि जब तक लड़ाई अंजाम तक नहीं पहुंचती, जब तक हक और अधिकार उन्हें नहीं मिल जाता, छात्रों को इंसाफ नहीं मिल जाता, तब तक आंदोलन और अनशन ऐसे ही जारी रहेगा। अगर देखें तो अब आंदोलन में सिर्फ शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की बात नहीं हो रही है, एनटीए को लेकर सिर्फ बात नहीं हो रही, अब बात प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के इस्तीफे तक पहुंच गई है। और साफ तौर पर अगर हम देखें तो इस आंदोलन में जितने भी मुकदमे किए गए हैं, जब संसद घेराव के दौरान और छात्र को कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनकी रिहाई की मांग और छात्रों पर एफआईआर जो हुआ है उसे वापस लेने की मांग भी इसमें जोड़ दी गई है। तो साफ तौर पर अब आंदोलन किस मुकाम तक पहुंचेगा, कितना आगे जाएगा, यह तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन जिस तरह से देश में कॉकरोच की संख्या बढ़ रही है, जिस तरह से सड़क पर उनका प्रोटेस्ट दिख रहा है और शिक्षा को लेकर जब एक आंदोलन शुरू हुआ तो देखते ही देखते यह आंदोलन विकराल रूप ले चुका, बड़ा आंदोलन में तब्दील हो गया। ऐसा लंबे समय के बाद भारत में देखा गया कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर छात्र सड़क पर उतरे तो विपक्ष भी एक्शन में आया और विपक्ष भी सदन से सड़क तक आवाज बुलंद कर रहा है। तो तमाम चीजों को लेकर फिलहाल सरकार टेंशन में है और कॉकरोच जंतर मंतर पर मस्ती में अपने आंदोलन को गुजार रहे हैं, कभी गाना गाकर, कभी किसी और तरीके से, अलग अलग तरीके से विरोध दर्ज करा रहे हैं और बता रहे हैं कि अब छात्र पीछे नहीं हटेगा। और अभिजीत दीपके हो या उनके सीजीपी की तमाम जो लोग हैं, तमाम कार्यकर्ता हैं, वो सीधे तौर पर दो हाथ करने को तैयार हैं और इस आंदोलन को आखिरी मुकाम तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं।